गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नीरज कुमार राय, पूरा मुफ्ती पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज हिंदी का अध्यापक। आज कक्षा 6 की हिंदी क्लास में आपको हिंदी व्याकरण में कुछ भाषा संबंधी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। विद्यार्थियों, जब हम भाषा की बात करते हैं, जब तक हमारे पास शब्दकोश ना हो तब तक हम भाषा को सही से जान नहीं सकते। इसलिए किसी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम भाषा शब्दकोश का होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसी प्रयोजन से कि आप सभी को शब्द का वास्तविक ज्ञान हो, हमने आज की क्लास में सर्वप्रथम आपके लिए रखा है शब्द विचार। शब्द विचार में आज हम सीखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और शब्द के कितने भेद बताए गए हैं। तो आइए देखते हैं शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। इस आधार पर शब्द के दो भेद किए गए हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द का अर्थ है अर्थ सहित, यानी जो शब्द अर्थयुक्त हों, जैसे घर, नमक, गुलाब, अध्यापक आदि। इन शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मन में एक छवि बनती है। जैसे हमने घर बोला तो एक घर की छवि हमारे मन में आती है कि घर कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा। गुलाब की बात करें तो एक फूल जिसमें से खुशबू आती है। तो ऐसे ही सार्थक शब्दों का जब हम उपयोग करते हैं तो एक छवि बनती है जो कि निरर्थक शब्दों में नहीं बनती। तो आइए देखते हैं निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। निरर्थक शब्द का अर्थ है अर्थ रहित, यानी जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले, जो अर्थहीन हो। जैसे पानी वाली। पानी एक सार्थक शब्द है, वाणी का कोई अर्थ नहीं। चाय एक सार्थक शब्द है और वाय का कोई अर्थ नहीं। अगर हम बात करें तो ये शब्द युग्म में जो ये शब्दों के जोड़े हैं, पहला शब्द सार्थक है और दूसरा निरर्थक। भाषा में गति लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वास्तव में इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन भाषा में गति आने के लिए, जैसे हम बोलते हैं चलो चाय वाय पिया जाए, तो गति लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं शब्दों के भेद पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति मतलब जन्म, कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। तो आज की इस क्लास में हम सर्वप्रथम उत्पत्ति के आधार पर चर्चा करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में 4 प्रकार के शब्द बताए गए हैं। कहीं कहीं पर 5वें शब्द को भी सम्मिलित किया गया है, जिसे संकर शब्द कहते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा विदेशी शब्द, चौथा देशज शब्द और जैसा कि मैंने आपको बताया संकर शब्द। संकर वास्तविक में कोई शब्द नहीं है, बल्कि यह 2 शब्दों के मिश्रण से बना है। यह एक मिश्रित शब्द है जो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, देशज शब्द इत्यादि शब्दों के संयोग से बना हुआ है। तो उत्पत्ति के आधार पर हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे तत्सम और तद्भव शब्द की। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। पहला है तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान, अर्थात उसके समान। अब प्रश्न यह उठता है किसके समान? उत्तर क्या है? संस्कृत भाषा के समान। जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत के समान ही हिंदी में किया जाता है उसे तत्सम कहते हैं, जैसे जल, पवन, सूर्य इत्यादि। तद्भव शब्द, यह शब्द भी 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न होने वाला, अर्थात उससे उत्पन्न होने वाला। फिर यह प्रश्न उठता है किससे उत्पन्न होने वाला? संस्कृत से उत्पन्न होने वाला। जिन शब्दों का निर्माण संस्कृत से बदल कर होता है उन्हें तद्भव कहते हैं। यह संस्कृत के शब्द नहीं है, बल्कि संस्कृत से परिवर्तित होकर के आए हैं। जैसे सूर्य संस्कृत का शब्द है और सूर्य से बना है सूरज। रात्रि संस्कृत का शब्द है और रात्रि से बनी है रात। नीचे
तत्सम तद्भव शब्दों की सूची दी गई है, जिसमें तत्सम से तद्भव का परिवर्तन बताया गया है। यह आपका आज का होमवर्क भी है, आपको इसको पढ़ना है और अपनी रफ कॉपी में इसको लिखना है, ताकि आप जान पाएँ तत्सम तद्भव क्या होता है। सर्वप्रथम रात्रि से रात, संध्या से सांझ, सूर्य से सूरज, अंधकार से अंधेरा, चंद्र से चांद, काक से कौवा, गौ से गाय, मयूर से मोर, वानर से बंदर, भ्रातृ से भाई, मातृ से माता, दंत से दांत, मुख से मुंह इत्यादि। धन्यवाद।